नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। अष्टम स्कंद भागवत का चल रहा है, नवा स्कंद जल्दी ही आरंभ होने जा रहा है। अभी वामन भगवान का चरित्र है। नवमा जो स्कंद है वो तो महाराज अम्बरीश का चरित्र, परम भागवत, कितना मीठा चरित्र है महाराज अम्बरीश का। उसके बाद श्री राम चरित्र, और फिर तो बस श्री राम चरित्र शुरू हुआ नहीं कि उसी में श्री कृष्ण चरित्र। ये सब प्रभु एक ही हैं तत्व की दृष्टि से। रामचरित्र सुने चाहे कृष्ण चरित्र सुने, हृदय में यही बैठावें कि हम तो अपने इष्ट का चरित्र सुन रहे हैं। और बात भी यही है। तो बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने खुद संकल्प कराया, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया था, मेरे यजमान का कल्याण नहीं है, ऐसा संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन भगवान कहते मैं संकल्प पढ़ा लिखा हूं। चलो भाई, परमात्मनः प्रियताम न मम, ऐसा संकल्प क्या छोटा। बलि जी के हाथ से 2 बूंद जल क्या गिरा,
तद्वामनं रूप वर्धा तद्भुतं हरिरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशो द्योर्विवराः पयोधय स्त्रियंग नृदेवा ऋषियो यदासत। हजारों हाथ, हजारों मस्तक, वामन जी के चरण तो धरती पर और मस्तक ब्रह्मलोक में गया। वामन जी के श्री अंग अंग में सब देवता ऋषि दिखलाई पड़ते हैं। वामन जी ने सारे संसार को, जगत को व्याप्त कर लिया। विशाल वामन जी का दिव्य स्वरूप है। भगवान ने बड़ा विराट स्वरूप धारण किया। खड़े खड़े दैत्य नहीं देख पा रहे थे, कितना ऊंचा गए, पृथ्वी पर लेट लेट कर देखने लगे, ये कौन आया है छल कपट करने के लिए, ये कौन आया। एक ही कदम में पृथ्वी आ गई, दूसरा कदम उठाया तो ब्रह्मलोक तक ले गई। ब्रह्मा जी महाराज ने वामन जी के चरण की पूजा की ब्रह्मलोक में। अजी कह लो, दो ही पैरों में, दो ही कदमों में बलि राजा का समग्र राज्य आ गया। अब तीसरा कदम रखने की जगह नहीं है। बोलिए शिवामन भगवान की जय। ये है त्रिविक्रम भगवान। एक में पृथ्वी आ गई, दूसरा ब्रह्मलोक तक गया, कुछ बचा ही नहीं, शरीर से सारा ब्रह्मांड व्याप्त कर लिया। तीसरा कहाँ रखें? तब उन्होंने बलि राजा से कहा, राजन 3 कदम पृथ्वी के दान का संकल्प किया है। संकल्प के अनुसार जो दान नहीं देता उसकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण के साथ, मुझ ब्राह्मण के साथ कपट करते हो, तीसरे पैर की धरती दान करो। तुम मेरे साथ कपट नहीं कर सकते। 2 कदम हो गए, तीसरा रखना है। देखो भाई, ईमानदारी की बात है, बलि राजा कपट कर रहे हैं कि वामन जी कपट कर रहे हैं? और वामन जी बलि राजा से कहते हैं, ब्राह्मण के साथ कपट करते हो, संकल्प पूरा नहीं करते हो, दुर्गति होगी। अरे कपट तो भगवान आप कर रहे हैं, पर बलि राजा ने कुछ कहा नहीं, ये तो हम कह रहे हैं। हम लोगों की भावना हो सकती है कि हे प्रभु, वामन रूप धर के कपट तो आपने किया। जब 3 पग मांगा था तो 6 वर्ष के बालक का स्वरूप था, और धरती नापने चले तो विराट स्वरूप धारण कर लिया, प्रकट कर लिया। वामन जी ने राजा बलि से कहा, राजन अभी मेरा 1 कदम बाकी है। बलि राजा थोड़े घबराए, बलि बंधन में आ गए। क्यों? भगवान ने पार्षदों को आज्ञा दी, बलि को बांधो वरुण के पाश में। इसने संकल्प किया, पूरा नहीं किया, कपट करता है मेरे साथ, बांध लो। भगवान कहते हैं सबके बीच में पार्षदों से बलि महाराज ने ऐसा कहा था कि दान लेने वाला तुच्छ है और देने वाला बड़ा है। तो राजा बलि, तुम कहां से बड़े हो ये बताओ। तुमने दान लेने वाले को तुच्छ कहा था। बलि जी में थोड़ा सा अभिमान था कि मैं बड़ा हूं, बस तो था वो महान दानी थे। सच में जिसको एक बार दान जो वहां ले लेता वो जीवन भर कहीं मांगने जाता ही नहीं था। परमात्मा को उन्होंने धन दिया, मन दिया, पर अभिमान नहीं दिया। तन भी नहीं दिया, धन दिया, मन भी दिया, अभिमान नहीं दिया और तन भी नहीं दिया। अभी 1 कदम और बाकी है। अच्छा, बलि राजा को बंधवाने के लिए भगवान जब तैयार हुए तो विंध्यावली रानी, उनकी धर्म पत्नी आई। उन्होंने भगवान की बार बार वंदना की, स्तुति की। क्रीडार्थ मात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते स्वामयम तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्याः कुर्तः प्रभोस्तव किमस्तव आवहंती। बलि महाराज की रानी कहती है, जब बांध लिया, ये संसार आपकी लीला भूमि है, आप सबके स्वामी हैं,
कोई मनुष्य स्वामी नहीं हो सकता। अरे जीव तो अपने तन का स्वामी नहीं है तो धन का घर का स्वामी कैसे हो सकता है। सबके स्वामी है परमात्मा, मनुष्य स्वामी नहीं है। वो तो एक मुनीम की तरह है, प्रबंध करने का काम दिया गया है। अज्ञान से हम समझते हैं अपने घर के हम स्वामी हैं, घर में सेवक बनकर रहना है। घर में जो स्वामी बन के रहेगा ना निश्चित दुखी होगा। हमारे घर के स्वामी प्रभु हैं, प्रभु को ही स्वामी मानना है। सब चिंता फिर प्रभु को ही रहेगी। विंध्यावली रानी कहती है आपको कौन दान दे सकता है। मेरे पतिदेव के बोलने में गलती हुई है, हमने आपको कोई दान नहीं दिया। अजी जो कुछ था आपके चरणों में अर्पित किया है, आपका ही आपको अर्पण किया है। मेरे पतिदेव को बोलना नहीं आया, मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे पति को न बांधिएगा। कहते मेरे पति को न बांधिएगा, उनसे बोलने में गलती हुई। आपका आपको अर्पण किया, उन्होंने अनावश्यक दान का संकल्प किया, ये तो सब कुछ आपका ही है। बलि राजा घबरा गए थे, विंध्यावली रानी ने उनको धीरज बंधाया और समझाया भी। क्या समझाया? आपके राज्य में इनके 2 कदम समा गए, 3 लोग 14 भुवन 2 कदम में नाप लिए, तीसरा कदम के लिए आपका शरीर बचा है। देखो पति के शरीर पर पत्नी का अधिकार होता है। पत्नी की आज्ञा न हो तो पति अपना शरीर नहीं दे सकता है। पति पत्नी से मिलकर शास्त्र कहता है एक दिव्य तत्व बनता है, पर वो भगवद आराधना भगवद प्राप्ति के लिए होना चाहिए बस। बलि राजा की रानी विंध्यावली इशारा करती है सब तो चला गया, शरीर बचा है। विंध्यावाली रानी ने भगवान से कहा भगवान के चरणों में आप वंदन कीजिए। अपने पतिदेव से कहती है भगवान के चरणों का वंदन करो, दाहिने चरण का आप वंदन करो, बाएं चरण की मैं वंदना करती हूँ। देखो कोई भी सत्कर्म जब करते हैं ना उसकी समाप्ति होती है वंदन पर। बलि राजा को सूक्ष्म अभिमान है, अकड़ के खड़े हैं थोड़े अभी भी। दान देने के बाद अहम बढ़ जाता है तो दान सफल नहीं होता। अरे उस अहम को, सूक्ष्म अभिमान को मारने के लिए दान दिया जाता है। दान देने के बाद दीनता आनी चाहिए, हृदय सरल बनता है, अभिमान मरता है, तब दान सार्थक है। और दान देकर अकड़ जाए, दान देने के बाद अभिमान बढ़े तो समझ लो दान भी पतन कर देता है। अच्छा, बलि तो जीवात्मा है और वामन जी महाराज परमात्मा है। ये जीव जब बलवान बनता है ना तब परमात्मा आंगन में आते हैं। बलवान का अर्थ पहलवान नहीं है, जिसका प्रेम बल बढ़ा है वही बलवान है। किसी को धन बल बढ़ जाए, बुद्धि बल बढ़ जाए, ज्ञान बल बढ़ जाए, शरीर बल बढ़ जाए, इन सब की जब हार होती है ना, धन की, बुद्धि की, ज्ञान की, शरीर की, तब प्रेम के बल की विजय होती है, तब प्रेम का बल बढ़ता है। जो परमात्मा में खूब प्रेम करता है वही बलि है। और परमात्मा के साथ प्रेम बढ़ाना है तो हम शुक्राचार्य की सेवा करें, क्योंकि शरीर में जो शक्ति है उसको शुक्र कहते हैं। और जो शरीर की जो शक्ति की सेवा करता है, शक्ति का संग्रह करता है, सब इंद्रियों का संयम रखता है, उसका प्रेम बल बढ़ता है, उसकी आंखों में बहुत शक्ति है। शक्ति का जो शक्ति है उसका सदुपयोग पुण्य है। हर इंद्रिय का संयम रखना है तब परमात्मा से प्रेम होगा। और जब प्रेम का बल बढ़ जाता है तब परमात्मा वामन बन के आ जाते हैं। आ गए। वामन शब्द का अर्थ क्या है? ठिगना। अच्छा, जब कोई जीव ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है ना तो भगवान 4 कदम नहीं मांगते, 2 कदम भी नहीं मांगते, भगवान 3 कदम ही मांगते हैं। जब भी कोई परमात्मा से अतिशय प्रेम करेगा भगवान 3 कदम मांगेंगे।
तन, मन और धन, ये 3 कदम है। भगवान की सेवा में शरीर को कष्ट देना है, शरीर को बहुत सुख देने की आदत तो बिल्कुल नहीं डालनी है, सब काम बिगड़ जाएगा। शरीर से बहुत लाड़ करेंगे तो गड़बड़ है। भगवान की सेवा में, परोपकार में शरीर को कष्ट देना है। तन से सेवा करना है, मन से सेवा करना है। कई लोग धन से सेवा करते हैं पर तन से सेवा नहीं करते। तो जो केवल धन से सेवा करते हैं ना, वो अभिमान होता है, निश्चित उसका अभिमान बढ़ जाता है। और जो तन से, शरीर से सेवा करते हैं, उनका अभिमान मरता है। हाँ, धन से सेवा करने का एक लाभ है। क्या? अगर हम धन से सेवा करते हैं तो धन के प्रति ममत्व घटता है। लक्ष्मी मेरी नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की है, ऐसा भाव आ सकता है, आता है। जो समझता है ना कि लक्ष्मी मेरी, उसको मार पड़ती है। अजी, लक्ष्मी तो नारायण की है। अगर हम ऐसा भाव रखेंगे कि लक्ष्मी नारायण की है, तो लक्ष्मी जी कभी हमें परमात्मा नारायण की गोद में बिठा भी देती है। भगवान ने धन दिया तो धन से सेवा, भगवत सेवा में, परोपकार में, सदुपयोग में, परमात्मा की मन से सेवा। अच्छा, मन से सेवा करने का एक लाभ है क्या? थकान नहीं होती, प्रेम से भावपूर्वक सेवा होती है। कोई भी काम अगर हम प्रेम से करें तो थकान नहीं होती है, मन में ऐसी शक्ति होती है। चलो, प्रेम के साथ प्रभु के नाम का जप करते करते भावपूर्वक सेवा करने से थकान नहीं होती। भगवान हम सबको ऐसी सेवा करने की शक्ति प्रदान करें। परमात्मा तो तन, धन और मन, तन, मन, धन, 3 चीजें मांगते हैं। 3 कदम, तन, मन, धन, तीनों दे दो। ईश्वर को हम देते तो हैं पर थोड़ा अपने लिए रखते हैं। बलि राजा ने धन दिया, मन दिया, पर तन नहीं दिया। जब बलि राजा तन अर्पण करते हैं तब वो देह का अभिमान अर्पित करते हैं। जब समर्पण होता है ना, तब हम भूल जाते हैं कि मैंने दिया। समर्पण में ये याद नहीं रहता मैंने किया। कोई भी अच्छा कार्य करें, अंत में संकल्प करना पड़ता है, 2 बूंद जल गिराना पड़ता है, परमात्मन प्रियताम न मम। इसका अर्थ है मैंने जो कुछ भी, मैंने पहली बात तो कुछ किया नहीं, फिर भी कुछ बना है मेरे निमित्त तो परमात्मा को अर्पित है। मानो हमने कोई सत्कर्म किया, कोई दान किया, और अगर दान देकर दान याद है ना कि मैंने दान दिया है, तो वो दान भगवान को अर्पित नहीं हुआ। और जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं होगा वो 84 लाख योनियों में डालेगा, कर्म के बंधन में जरूर जकड़ेगा। जब ये याद है मैंने दान किया, इसका मतलब वो कर्म भगवान को ठीक से अर्पित नहीं हुआ। तो जब हम किसी को दान देते हैं ना, देखो बहुत गूढ़ बात है, जब हम किसी को दान देते हैं तब लेने वाले में परमात्मा का दर्शन करना है। और जब हम देते हैं ना, तो समझ लो परमात्मा ही दे रहा है और परमात्मा ही ले रहा है। अगर इस तरह से हम दान दें तो 1000 गुना फल बढ़ जाता है। कितनी सहज बात कही गई है। मानो हमने 1 किलो आटे का दान किया तो वो 1000 किलो का आटा बन जाएगा दान का। अगर ये भावना हो कि देने वाला परमात्मा और लेने वाला परमात्मा, इसके 2 फायदे। एक तो अभिमान कभी होगा ही नहीं क्योंकि देने वाला वही लेने वाला। दूसरे 1000 गुना फल बढ़ जाएगा। वही देने वाले भगवान, लेने वाले भगवान, मैं तो हाथ जोड़कर खड़ा हूं, ऐसा सद्भाव रखना है। बलि जी में सूक्ष्म अभिमान था। अभिमान के कारण चरण धोना है। पत्नी ने कहा दाहिना पैर तुम धो, बायां पैर मैं धोऊंगी। अभी भी थोड़े अकड़ कर खड़े थे। बलि नम्र नहीं होते हैं,
इसलिए प्रभु को प्रिय नहीं लग रहे हैं। विंध्यावली रानी कहती है, अरे ये साक्षात परमात्मा है, आप प्रणाम करिए, प्रभु से कहिए कि एक कदम बाकी है, मेरे सिर पर रखिए। देखो, सिर से याद आया, आगे 10वां स्कंद आ रहा है बहुत जल्दी। गोपी गीत आया 10वें स्कंद में, है ना। 10वें स्कंद में एक पद गोपियां भगवान को मनाती हैं और कहती हैं, कर सरोरुहम कांत कामदम सरस देहिनः श्रीकृरग्रहम कर सरोरुहम। ये तो गोपियों ने कहा गोपी गीत में, पर विंध्यावली रानी राजा बलि को समझा रही है, अपने सिर पर रखवा लो चरण। अभिमान है ना सूक्ष्म, खड़े हैं, अकड़ कर खड़े हैं। गोपियां भी कहती हैं, मेरे मस्तक पर अपना एक चरण रख दो, अपना हाथ रख दो, कर कमल रख दो। एक पद विंध्यावली रानी कहती है, एक जो पद बचा है, कदम अपने मस्तक पर रखवाओ। अरे ये साक्षात परमात्मा है, आप प्रणाम करो। क्योंकि उनकी तरफ से क्षमा मांगी उसने भगवान से। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरस देहिनः श्रीकरग्रहम। गोपियां कहती हैं, अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए। क्यों? गोपियों ने भगवान से क्यों कहा कि अपना कर कमल हमारे मस्तक पर रखो? अरे मस्तक में बुद्धि है और बुद्धि में बैठा है काम, और ये काम ही श्री कृष्ण मिलन में बाधा डालने वाला है। जप तप के द्वारा शरीर से काम निकल जाता है, इंद्रियों से निकल जाता है, पर बुद्धि में सुप्त रहता है। इतना सुप्त छिपा हुआ रहता है कि बुद्धि में बैठा हुआ काम दूसरे जन्म में जाग उठता है। हाँ, सदगुरुदेव कृपा करके मस्तक पर हाथ रखते हैं तो बुद्धि के भीतर का जो काम है वो नष्ट हो जाता है, फिर 84 का चक्कर नहीं हो सकता। मनुष्य साधन करता है, पर सदगुरु की कृपा होती है तभी बुद्धि से काम निकलता है। ये जो बुद्धि में कामनाएं हैं, काम है, यही पूर्व जन्म का कारण है। विंध्यावली के सत्संग से राजा बलि का अभिमान उतर गया, बलि राजा को होश आया। तब बलि महाराज सद्भाव से भगवान के चरणों में वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं, मैं तो मात्र वंदना कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं दिया। इस जगत में जो कुछ है उसके मालिक आप हैं, अजी आपको कौन दान दे सकता है? मुझसे कहने में भूल हुई, एक कदम बाकी है, मुझे उसको आप मेरे मस्तक पर रखिए। बोलिए श्री परम भागवत बलि जी महाराज की जय। भगवान वामन जी बलि महाराज के मस्तक पर चरण रखते हैं। अहो ये बलि कितना भाग्यवान है। देव गंधर्व सब बलि को धन्यवाद देने लगे। परमात्मा के चरण इसके मस्तक पर आए। अरे जब दैन्य आता है तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु ने सबसे ही 3 कदम मांगे, तन मन धन, धन मन धन लो। चरण मस्तक पर रखाया तो दैन्यता आई, तब प्रभु बलि पर प्रसन्न हुए। अभी तक प्रसन्न नहीं थे, पर भगवान ने चरण रखा, दैन्य आया, भगवान प्रसन्न हुए हैं। बलि महाराज अब अकड़ कर नहीं, दीन बने हैं। परमात्मा का हृदय पिघला है। परमात्मा ने बलि राजा से कहा, स्वर्ग का राज्य तो मैंने देवों को देव दे दिया, क्योंकि अदिति माता के पुत्रों को ही देना था, इसीलिए आए थे दक्षिणा लेने। तो भगवान वामन ने स्पष्ट कहा राजा बलि से, स्वर्ग का राज्य मैंने देवताओं को दे दिया, पाताल का राज्य तुम्हें देता हूं, तुम पाताल पर राज्य करो। तुमने मुझे सर्वस्व अर्पित किया है, मैं तुम्हें क्या दूं? चलो आज से मैं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है।
बलि राजा पाताल में गए, सब कुल परिवार खानदान पूर्वज सबको लेकर तन मन धन से सेवा कर स्मरण करते हुए तन्मय बने। तब भगवान उनके घर पहरा देते हैं। ऐसे तन्मय बने, आंख में श्री कृष्ण, काम में श्री कृष्ण, मुख में श्री कृष्ण, मन में श्री कृष्ण, प्रत्येक इंद्रिय में राजा बलि ने भगवान को पधराया। हम जिस इंद्रिय से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे वो जाने अनजाने निश्चित पाप करेगी। वक्ता जब कथा करता है तो भगवान का स्मरण करता हुआ बोलता है। श्रोता जब कथा सुनते हैं तो भगवान में दृष्टि रखकर, भगवान में कान रखकर, भगवान में मन रखकर कथा श्रवण करते हैं। कथा में कई लोग कान से भक्ति करते हैं पर आंख से नहीं करते, चारों ओर इधर उधर देखते रहते हैं। आंख से भक्ति नहीं करेंगे तो आंख चंचल हो जाएगी, पाप करेगी। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति। आगे आ रहा है अब बस बहुत ही शीघ्र राजा अम्बरीश का चरित्र, 9वां स्कंद आरंभ हो रहा है और राजा अम्बरीश का अत्यंत मधुर चरित्र सुनते ही श्री रघुनाथ जी का प्रागट्य है भागवत में। बड़े संक्षेप में राम चरित्र है और फिर उनके साथ तो 10वां स्कंद। तन मन धन से जो सेवा स्मरण करते हैं, तन्मय बनते हैं, एक एक इंद्रिय से भगवान की सेवा होती है, वहां परमात्मा विराजमान होते हैं, वहां काम फिर नहीं आता। अच्छा, बलि महाराज पाताल में जाने के बाद एक एक द्वार में प्रभु चतुर्भुज नारायण के दर्शन करते हैं। जहां दृष्टि डालते हैं उनको भगवान का स्वरूप ही दिखता है। कान से श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, मन से परमात्मा के स्वरूप में मन को स्थिर करा है। एक एक इंद्रिय के द्वार पर प्रभु को बिठा लिया है। अरे भैया, बलि राजा को तो अब स्वर्ग से अधिक आनंद आ रहा है पाताल में, सब प्रसन्न है। देवताओं को भी राज्य मिल गया, इसलिए देवता प्रसन्न। राजा बलि को पाताल का राज्य मिला, स्वर्ग से कितना बढ़कर है, वो वहां प्रसन्न। पर एक बात है, माता महालक्ष्मी जी वहां नाराज हैं। भगवान के इस लीला क्रम में भगवती महालक्ष्मी नाराज हैं। क्यों? बैकुंठ में माता जी अकेले विराजमान हैं, माता की प्रसन्नता नहीं है, उसका मन बैकुंठ में भगवान के बिना नहीं लग रहा। भगवान बलि के पहरेदार बने, 4 महीने कैसे निकलेंगे? एक दिन उन भगवती महालक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, नारद, तुम मुझे जानते हो? भगवान आजकल कहाँ विराजमान है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, बलि राजा के घर दान लेने गए थे और खुद ही बंधन में आ गए हैं। मैंने ऐसा सुना है माता कि बलि राजा के द्वार पर पाताल में हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर सिपाही की तरह खड़े रहते हैं और पहरा देते हैं। ये उनकी हालत है। राजा बलि के साथ छल करने गए थे, उसके प्रेम के बंधन में बंध गए। वही हैं, ये मैंने सुना है, मैंने दर्शन नहीं किया अभी तक, पर वही सुना है कि वही विराजमान है। लक्ष्मी जी ने पूछा, कब आएंगे, कब पधारेंगे बैकुंठ में? नारद जी ने कहा कि देखो, अब तो जब भक्त के बस में एक बार हो जाते हैं तो बलि राजा जब अनुमति देंगे तभी तो प्रभु पधारेंगे। देखो, राजा बलि के प्रेम से परमात्मा उनके अधीन हुए। भगवान ने बलि से कहा था, बलि मैं तो आया था तुम्हारे साथ छल करने, पर तुम्हारे प्रेम ने तो मुझे ही बांध लिया, मैं तो चला गया तुम्हारे दरवाजे पर। अब माता महालक्ष्मी सुनेगी, अब जब बलि कहेगा तब आएंगी, क्या करें? लीला की उन्होंने भी, कम थोड़ा ही है ना। एक ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया, बहुत ही सादा श्रृंगार है। अब ब्राह्मण की पत्नी, विशेष सादा श्रृंगार होता है। अच्छा, बलि राजा के दरबार में पाताल में आ गई महालक्ष्मी बैकुंठ से। क्यों? अरे, जहां नारायण विराजमान रहते हैं वहां बिना निमंत्रण के लक्ष्मी जी पधारती हैं।
आजकल बहुत से लोग धन के पीछे पागल हैं। लक्ष्मी जी महान पतिव्रता हैं, अकेले किसी के घर नहीं जाती, जाती भी हैं तो उल्लू पर बैठकर जाती हैं और रुलाती हैं, बुद्धि नष्ट कर देती हैं। जहाँ अकेली जाएंगी लक्ष्मी जी, और जिसके घर पे लक्ष्मी नारायण के साथ पधारती हैं वहाँ बड़ी शांति होती है। इसलिए लक्ष्मी माता से कहना है कि हे माता, आप अकेली नहीं, नारायण के साथ आना, क्योंकि जब नारायण के साथ आएंगी ना तो गरुड़ पर बैठ के आएंगी, फिर उस घर में बड़ी शांति होगी, बड़ी बुद्धि में सात्विकता आएगी। चलो, बलि महाराज लक्ष्मी जी को तो पहचाने नहीं, परंतु बलि राजा ने बड़े विनय से पूछा, आप कौन हैं, आप कैसे आई, अपने पधारने का कारण बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ, मेरे माता पिता अब रहे नहीं, भाई भी नहीं है, पीहर में जाने की इच्छा होती है तब कहाँ जाऊँ। मैंने सुना पाताल लोक का स्वामी है राजा बलि, उसकी कोई बहन नहीं है। मैं तुम्हारे धर्म की बहन होने के लिए आई हूँ, तुम मेरे धर्म के भाई हो जाओ। देखो, माता महालक्ष्मी ने कोई श्रृंगार नहीं किया था, ब्राह्मण पत्नी बनी थी, पर उनका तेज कैसे छिप सकता था। बलि राजा ने सोचा, एक तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखती हैं, ये कौन होंगी। बलि राजा ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और कहा, पहचाना नहीं, कहा, आज से मैं आपका छोटा भाई हुआ, आप मेरी बड़ी बहन हैं, और ये जो पाताल लोक है ये आपका पीहर हुआ आज से, इसलिए इस घर में जो कुछ है तुम्हारा है, जरा भी संकोच न रखना, मैं तुम्हारा छोटा भाई हुआ आज से। देखो, बलि महाराज के घर साक्षात महालक्ष्मी पधारी है। अच्छा, जब से लक्ष्मी जी पधारी है ना पाताल में, सारा नगर सुखी हो गया, कोई दीनहीन है ही नहीं, कोई रोगी है ही नहीं, किसी में कोई झगड़ा है ही नहीं। बलि महाराज को आश्चर्य हुआ, सोचने लगे, ये बड़ी बहन जब से आई हैं तब से मैं बड़ा सुखी हुआ, ये यहीं रह जाती तो अच्छा रहता। सब सुख में है, आनंद में है, पर भीतर से माता जी का मन नहीं लग रहा है। माता भगवती महालक्ष्मी तो यही सोचती है, मेरे स्वामी नारायण हाथ में लकड़ी लेकर सिपाही जैसे खड़े हैं, सिपाही जैसे खड़े रहते हैं। माता जी से सहन नहीं होता कि मेरे स्वामी नारायण बंधन में हैं। भगवती महालक्ष्मी अंदर से बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, पतिदेव को बंधन में देखती हैं, स्वामी को बंधन में देखती हैं, सोचती हैं कोई अवसर मिल जाता, कोई मौका मिल जाता तो इनको मैं बंधन से छुड़ा लेती। श्रावण की पूर्णिमा का दिन आया। लक्ष्मी माता ने बलि राजा से कहा, भाई आज रक्षाबंधन है, मैं तुम्हारे लिए सुंदर राखी लाई हूं। देखो, बलि राजा बहुत भाग्यवान है। क्यों? जगन माता महालक्ष्मी उनके हाथ में राखी बांधती हैं। बलि राजा को आनंद हुआ है। बलि राजा कहते हैं, ऐसी तपस्विनी तेजस्विनी बहनें, अब तो मुझे काल का भी भय नहीं है, मैं निर्भय हूं। बलि राजा ने बड़ी बहन समझकर उनके चरणों में बार बार वंदना की। कहा, बड़ी बहन, आप जब से आई हैं सारा नगर सुख में है, आज आपने मेरे हाथ में राखी बांधी है, मेरा धर्म है कि आपको कुछ देना चाहिए। अच्छा, ये बताओ बहन, आपके घर में क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं कभी आपके घर नहीं गया हूँ, पर मेरी बहुत इच्छा है कि जो आपके घर में न हो वो आज आप मुझसे मांग लो। लक्ष्मी जी इसी दिन के लिए तो आई थी, कोई अवसर आ जाए तो अपने स्वामी को बंधन से छुड़ा लूं। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। बलि राजा कहते, जो आपके घर में क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, जो नहीं है मेरी बहुत इच्छा है वो मांग लो आज। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे घर में सब कुछ है पर एक नहीं है। बलि राजा ने कहा, बहन जो नहीं है वही मांग लीजिए।
आज तो मुझे देना ही है। लक्ष्मी जी ने कहा, भाई तुम्हारे द्वार पे जो पहरा दे रहा है ना, ये उसे तुम सदैव के लिए स्वतंत्र कर दो। बलि राजा ने पूछा, मेरे द्वार पे जो पहरा दे रहे हैं, क्योंकि राजा बलि तो जानते थे वो कौन है, तो उनको लगा अब ये बहन सच में कोई साधारण नहीं है, ये तो लक्ष्मी सी दिखती है, ये कैसे पहचान गई कि वो कौन है। राजा बलि कहते हैं, बहन मेरे द्वार पे जो पहरा दे रहे हैं वो तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या? इतना कहते ही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके लक्ष्मी नारायण भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। बोलिए श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करते हुए बलि राजा को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने लक्ष्मी नारायण की पूजा की है। बलि के बंधन से छुड़ाकर प्रेम का बंधन था। अपनी युक्ति से, बुद्धि से, विवेक से बलि राजा के बंधन से छुड़ाकर पाताल लोक से अपने परमात्मा नारायण के साथ महालक्ष्मी भगवती बैकुंठ गई हैं। क्रियमाणे कर्मणिदं दैवे पितृयेत मानुषे यत्र यत्रानुकीर्तयेत तत तेषां सुकृतं विदुः। देखो ये भगवान वामन का चरित्र। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। परम भागवत श्री बलि जी महाराज की जय। ये परम पवित्र वामन चरित्र की ये कथा वक्ता और श्रोता सभी के पापों को जलाने वाली है। हमारे घर में जब कभी पितृ का तिथि पड़े ना, पितृ तिथि, तो एक तो पितृ श्राद्ध में, पितृपक्ष में भी तिथि आती है और एक वार्षिक तिथि भी आती है। एक चीज ध्यान रखना, वार्षिक तिथि और पितृपक्ष में जो तिथि आती है पूर्वजों की, पितरों की, दोनों दिन श्राद्ध होना चाहिए। कम से कम एक ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, तर्पण होना चाहिए। बहुत लोगों को भ्रम होता है गया जी में अपने पितरों को बैठाया है। पिंडदान नहीं करना है, एकदम स्पष्ट बात सुन लो। पिंडदान नहीं करना है, पर तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, ब्राह्मण भोज कराना है, एक ब्राह्मण ही सही। तो पितृतिथि पर, चाहे वार्षिक हो चाहे पितृपक्ष की, उस दिन अगर वामन चरित्र की कथा सुनी जाए तो पितरों को बड़ी सदगति प्राप्त हो जाती है। उसी दिन उनका बहुत बड़ा काम बन जाता है। जैसे हमारे कोई अपने हैं, पूर्वज हैं, उनका शरीर नहीं रहा तो पहले के 2 वर्ष तक उनको पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं होता है, तीसरे वर्ष से होता है। तो शुरू के 2 वर्ष क्या करते हैं? वार्षिक तिथि पर श्राद्ध करते हैं, पर वार्षिक तिथि पर भी नहीं करते हैं, उसके अगले दिन करते हैं। मतलब तीसरे वर्ष का पहला दिन, दूसरे वर्ष का पहला दिन, ये तरीका होता है पितृ श्राद्ध का। तीसरे वर्ष वो पितरों में आकर मिल जाते हैं। चलो, कहने का भाव ये है कि ये जो वामन चरित्र की कथा है, पितृतिथि के दिन वामन चरित्र की कथा सुननी जाए तो पितरों को सदगति मिलती है। जैसे घर में माता पिता या और कोई बड़े हैं, उनकी कोई तिथि आवे तो स्वयं भी भागवत जी को खोलकर वामन चरित्र का पाठ करके भावना रख के उनको सुना सकते हैं, भगवान को सुना सकते हैं। पितरों को इससे सदगति मिलती है। कितना लाभ है। हमारे पितर नहीं है फिर भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो 8वां स्कंद का जो 33वां अध्याय है, इसमें वामन चरित्र समाप्त हुआ। जो 24वां अध्याय है अष्टम स्कंद का, अंतिम अध्याय है, छोटा सा।
इस अध्याय में मत्स्य नारायण भगवान की कथा है। बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। मत्स्य अवतार, वामन अवतार हो गया, मत्स्य अवतार। और बस कल मत्स्यावतार की थोड़ी कथा होकर हमें लगता है कि कल ही भागवत का 9वां स्कंद आरंभ हो जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भैया समय को देखते हुए